गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग। इट मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, जिसको बोला जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द वर्कर्स परफॉर्मेंस एट द जॉब इन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, जब वो काम कर रहे हैं, क्या इवैल्यूएशन करना, ये कि जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कि हम ये इवैल्यूएशन क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज we or we can say company is going to decide the wages and salaries. उनका जब हम कभी भी जॉब रिक्वायरमेंट देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को सैलरी उनके अकॉर्डिंग दी जाएगी। उसका मतलब ही ये होता है कि हम उनकी काबिलियत देखते हैं, और जब हम जॉब पे लग जाते हैं तभी भी हमारा सैलरी का ग्रेड हमारी इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। कुछ इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ सैलरी के डिसीजन आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। सो व्हाट ही से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज, फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इज प्रमोशन। प्रमोशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। थर्ड इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें चेक किया जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे ही उन्हें आगे प्रमोशन मिलेगी या सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगी या कोई बेनिफिट मिलेगा, तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है और वो काम अच्छा करते हैं, जो कि कंपनी के लिए बेनिफिट है। फोर्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम परफॉर्मेंस केवल कंपनी अपनी इंक्रीमेंट एम्प्लॉयज़ की इंक्रीमेंट या उनकी प्रमोशन के लिए ही नहीं करती, बल्कि ये जानना भी उनको लिए ज़रूरी होता है कि जो वर्कर है उनकी वीकनेसेस क्या हैं। उस वीकनेसेस को फाइंड आउट करके जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की या डेवलपमेंट की, वो एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। फिर इम्प्रूव द कंपनी प्रोडक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अच्छा से अच्छा करने की उन लोग कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, जब वो अच्छे से अच्छा करते हैं तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सिक्स्थ है फीडबैक। एक तरह से कंपनी को परफॉर्मेंस अप्रेजल से उनकी वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें फीडबैक भी मिलता रहता है। अगर हम चेक करेंगे काम किसी का, तभी हमें पता चलेगा कि वो जो हमने कहा था वैसा ही कर रहा है या क्या कम कर रहा है या क्या सही नहीं कर रहा है। ये सब हमें इवैल्यूएशन से ही पता चलता है। दैट इज़ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इवैल्यूएशन के टाइम एम्प्लॉयज़ का क्या क्या पॉइंट्स को कंपनी इवेल्युएट करती है, वी कैन से व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। 3 points company evaluate while evaluating the performance: traits, behavior, task outcome. What is trait is the skill and abilities, personalities as per the requirement. हम चेक करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का टैलेंट, उनकी एबिलिटी, जॉब की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, जिस पोस्ट पे उसको रखा है क्या वो इन सारी पॉइंट्स को कवर कर रहा है। सेकंड है उसका बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा है अपने सुबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, और क्या उसका बिहेवियर, क्या उसकी जो पर्सनैलिटी है वो मैच कर रही है उस पोस्ट के साथ। डिज़ायरेबल बिहेवियर मस्ट बी देयर। थर्ड है टास्क आउटकम।
टास्क आउटकम मीन्स जो भी एम्प्लॉय ने काम किया है उसका जो रिजल्ट है क्या वो कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है, मीन्स वट एवर ही इज डूइंग इज फ्रूटफुल फॉर द कंपनी और नॉट. Task result given by employees must be compared with the result by the company. Now what is the process of performance appraisal? This is the criteria. क्या क्या वो चेक करते हैं. अब प्रोसेस है, कैसे चेक करते हैं. वो लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स, कंपनी कुछ स्टैंडर्ड्स मेंशन करती है और उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक करती है. सेकंड है रिकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस मीन्स जो भी वो कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है, क्या वो रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस. समटाइम्स वर्कर इज़ वेरी मच, यू फील लाइक वेरी हार्ड वर्किंग, पर अगर हम उसको ध्यान से एवेल्युएट करें तो ही इज़ हार्ड वर्किंग बट हिज वर्क इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर द कंपनी. वो जो काम कर रहा है उसकी कंपनी को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम उनकी परफॉर्मेंस की क्वालिटी भी चेक करेंगे. क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, लाइक साइलेंटली ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़. सो वी रिकॉर्ड द एक्चुअल परफॉर्मेंस. कई बार लोग आगे आगे बढ़ के काम जरूर दिखावा करते हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो ये भी बड़ी स्मार्टली एम्प्लॉयर्स को चेक करना पड़ता है कि हु इज़ रियली वर्किंग एंड हु इज़ रियली शोइंग जस्ट. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स. थर्ड पॉइंट है प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कंपेयरिंग. नाउ व्हाट ही इज कंपेयरिंग. कंपनी कंपेयर द स्टैंडर्ड्स विच कंपनी मेंटेन्ड ऑलरेडी, लाइक लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस गिवन बाय द एम्प्लॉयज़. उनका आपस में कंपेयर करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो जिस डायरेक्शन में काम जा रहा है वो कुछ डेविएशंस तो नहीं है, कोई रॉन्ग डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है. हम अपने टारगेट को उतने टाइम में, उतनी लिमिट में और उस क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए अचीव कर पाएंगे कि नहीं. इसके लिए हमें अपने स्टैंडर्ड्स को एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के साथ हमेशा मैच करना पड़ता है. फोर्थ है टेकिंग करेक्टिव एक्शन. इफ़ एनी डेविएशन इज़ देयर, अगर कुछ हमारे कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो रहा या कंपनी के एम के मुताबिक नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है. हमें एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए जो भी ज़रूरत रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे. लाइक इफ़ एनी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, इफ़ एनी वी कैन से प्रमोशन और डिमोशन रिक्वायर्ड, वी विल डू लाइक दैट. हमें उनको ठीक करना पड़ेगा, उस कमी को पूरा करना पड़ेगा, डेविएशन को ठीक करना पड़ेगा, सो दैट कंपनी अपना टारगेट अचीव कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द methods of performance appraisal, traditional method and modern method. This we will see in next video.